शिक्षा दर्शन। रॉस ने शिक्षा एवं दर्शन को व्यक्त किया कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन उसका सैद्धांतिक पक्ष है तथा शिक्षा उसका गतिशील तथा व्यवहारिक पक्ष है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दर्शन तब तक अधूरा रहता है जब तक उसकी व्यवहारिकता न हो, और शिक्षा का स्वरूप बिना दर्शन के विकसित नहीं किया जा सकता। दर्शन के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ फिलॉसफी। दर्शन के मुख्य 4 तत्व हैं। पहला तत्व मीमांसा, दूसरा ज्ञान मीमांसा, तीसरा मूल्य मीमांसा, चौथा तर्क मीमांसा। तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा में आत्मा, जगत, प्रकृति और परमात्मा का अध्ययन किया जाता है। तत्व मीमांसा के सिद्धांतों में प्रकृतिवाद का विशेष महत्व है। प्रकृतिवाद की देन शिक्षण शास्त्र है, जिसमें शिक्षण विधियों और प्रवृत्तियों, शिक्षा के उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया है। संपूर्ण विकास शिक्षा उद्देश्य प्रकृतिवाद ने दिया है। चरित्र निर्माण, नैतिक शिक्षा तथा आदर्श नागरिक का विकास आदि उद्देश्य आदर्शवाद की तत्व मीमांसा को देन है। तकनीकी शिक्षा को यथार्थवाद ने दिया है। ज्ञान मीमांसा। शिक्षा में ज्ञान मीमांसा का विशेष उपयोग होता है। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान के स्रोतों में अगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण विधियों का प्रयोग किया जाता है। ज्ञान मीमांसा ने व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, निगमन विधि, निरीक्षण, पैटर्न, प्रयोग आदि विधियों को बल दिया। पाठ्यक्रम के अंतर्गत कला और विज्ञान के सभी विषयों को सम्मिलित किया। मूल्य मीमांसा। दर्शन के अंतर्गत मूल्यों को ज्ञान के चयन के लिए मानक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। प्रमुख 4 मूल्य हैं: नैतिक, सौंदर्याभूति, सामाजिक, धार्मिक मूल्य। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य तथा मूल्य एक ही होते हैं: सत्यम, शिवम, सुंदरम। ये शिक्षा के अंतिम उद्देश्य भी हैं तथा मूल्य भी। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य सा विद्या या विमुक्त है तथा यही शिक्षा का उत्तम मूल्य भी है। शिक्षा के अंतर्गत पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन भी मूल्यों के विकास के लिए किया जाता है। इन पाठ सहगामी क्रियाओं में भूमिका निर्वाह तथा एक आदर्श आचरण के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। तर्क मीमांसा। मानवीय ज्ञान के विकास में तार्किक चिंतन का विशेष महत्व है। ज्ञान अर्जित एवं प्रसार करने का प्रमुख साधन है। तार्किक चिंतन में ज्ञान के मूल आधार अवधारणाएं, स्वयं सिद्धियां, परिकल्पनाएं तथा प्रतिज्ञप्तियां हैं। इनकी पुष्टि के आधार पर नए ज्ञान का सृजन होता है। आदर्शवादी निगमन चिंतन का उपयोग करते हैं, जिससे प्रतिज्ञप्तियों की पुष्टि की जाती है। प्रकृतिवादी आगमन चिंतन का प्रयोग करते हैं, जिससे परिकल्पनाओं की पुष्टि करके नए अधिनियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रमुख विधियाँ आगमन तथा निगमन है। इन विधियों के उपयोग में प्रविधियों की सहायता ली जाती है और प्रविधियों के अंतर्गत सूत्रों का उपयोग होता है। सूत्रों के मूल आधार चिंतन की प्रक्रिया है। चिंतन सामान्य से विशिष्ट की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। इन्हीं का प्रयोग विभिन्न सूत्रों में किया जाता है। महात्मा गांधी ने शिक्षा व्यवस्था में 3 बातों पर बल दिया है। विद्यालय की शिक्षा का स्वरूप ऐसा हो जिसमें हाथों की शिक्षा, हृदय की शिक्षा तथा मानसिक शिक्षा दी जाए। इन्होंने इसे 3 HHH से संबोधित किया। जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी इन एजुकेशन में प्रजातंत्र के अनुरूप ही शिक्षा व्यवस्था राज्य में चलाने को वृहद रूप में बताया है। आदर्शवादी शिक्षा को आदर्श केंद्रित तथा शिक्षक केंद्रित मानते हैं और शिक्षा की प्रक्रिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान शिक्षक को दिया गया। प्रकृतिवादियों ने शिक्षा को बाल केंद्रित माना, जिससे शिक्षा की प्रक्रिया में छात्र को प्रधानता दी गई और शिक्षक का स्थान गौण रखा गया। उसे एक पर्यवेक्षक या निदेशक का स्थान दिया गया। प्रयोजनवादी ने शिक्षक का स्थान निर्देशन के रूप में माना और छात्र की क्रिया अनुभवों को प्राथमिकता दी। यथार्थवादियों ने दोनों भूमिकाओं का समन्वय किया और शिक्षक को दार्शनिक, निदेशक तथा मित्र का स्थान दिया। आधुनिक समय में शिक्षक को एक प्रबंधक का स्थान दिया गया है। शिक्षक को शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन के लिए क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता दी जाने लगी, जिससे वे शिक्षण की समस्याओं का अध्ययन करके उनका समाधान कर सके और अपने शिक्षण अनुभव के आधार पर शिक्षा के सिद्धांतों को भी विकसित कर सके। सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि को सुकरात ने दिया था। उनकी इस विधि के संदर्भ में प्रतिज्ञप्ति यह थी कि समस्त विश्वों का ज्ञान बालक के अंदर निहित होता है। उसे बाहर से कुछ भी ज्ञान नहीं दिया जा सकता, अपितु प्रश्नों के द्वारा उस ज्ञान को शिक्षक द्वारा बाहर लाना होता है। इसमें उनका ये
मानना भी था कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है और जन्म मरण की प्रक्रिया में जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वह उस बालक के अंदर छिपा रहता है। हर्बर्ट। व्याख्यान विधि को हर्बर्ट ने दिया था। इस विधि के संदर्भ में इनकी प्रतिकृति यह है कि बालक एक कोरे कागज की तरह से होता है, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता, अपितु सारा ज्ञान उसे बाहर से ही दिया जाता है। इसलिए हर्बर्ट व्याख्यान विधि में पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल देते हैं। इस विधि में अपनी पंचपदी योजना का प्रयोग करते हैं। शिक्षण शास्त्र के व्यवहारिक पक्ष के संदर्भ में हर्बर्ट स्पेंसर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक दार्शनिक ही वास्तविक शिक्षा को व्यवहारिक बना सकता है। इस कथन के संदर्भ में पाश्चात्य दार्शनिकों ने ऐसा ही किया। सुकरात, प्लेटो, हर्बर्ट आदि प्रमुख दार्शनिक पहले शिक्षक रहे तथा बाद में उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर अपने दर्शन प्रस्थापन किया। धन्यवाद।